इस वीडियो को देखने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और वही है कि अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर दो। तो चलो आप वीडियो को एंजॉय करते हैं। एपिसोड 8 में हम लोग देखते हैं कि रिक अब एंजेलिका को काफी दूर ले आता है जहाँ पर वो उसे ट्रेनिंग करा सके। ट्रेनिंग के नाम पर अभी उसके पैरों पर 30 किलोग्राम वजन बांध देता है। ये देखकर एंजेलिका थोड़ी डर जाती है तो अब रिक से कहती है कि आखिर कैसे तरीके की ट्रेनिंग है, पर अब रिक उसकी बात को सुनता ही नहीं है। वह उसके साथ रस्सी को बांधकर उसे काफी तेजी से दौड़ाने लगता है। रिक अब उसे बता रहा होता है कि इस ट्रेनिंग से तुम्हारी बॉडी को आदत हो जाएगी और भी ज्यादा फास्ट मूव करने से। वहीं पर अब एंजेलिका काफी डर जाती है। वो उसे कहती है कि रिक रुक जाओ। वहीं रिक तो ये सुनकर काफी खुश होता है कि एंजेलिका ने उसको रिक बुलाया और अब और भी एक्साइटेड होकर कहते हैं कि हम लोग लगातार 6 घंटे दौड़ेंगे। और अब इतना दौड़ने की वजह से एंजेलिका की हालत काफी बुरी हो जाती है। वो कह रही होती है कि मुझे तो लगा था कि मेरे पैर ही चले जाएंगे। तो रिक उसे कहते हैं कि तुम तो एक सेकंड क्लास की नाइट हो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। जब रीनेट मेरे साथ ये करती थी मैं तो तब बेहोश ही हो जाता था। मैं अपने ट्रेनिंग के पहले दिन ही 3 बार मर गया था। जो सुनकर एंजेलिका डर जाती है और कहती है कि लेकिन मैंने तो पहले दिन बेहतर किया ना। तो रिक उसे कहते हैं हाँ, पर अभी भी तुम्हारी आफ्टरनून ट्रेनिंग रहती है, मैं तुमसे 1 घंटा बाद मिलूंगा। जो सुनकर एंजेलिका कहती है कि नहीं, मुझे और ट्रेनिंग नहीं करनी है। पर रिक उसकी बात को मानता नहीं है। वो उसे कहता है कि आराम से रेस्ट करना, मैं मिलूंगा आधे घंटे में। जिसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग का डे 5 दिखाया जाता है जहां पर एंजेलिका इतनी ज्यादा हार्श ट्रेनिंग की वजह से भागी जाती है और अब वो आराम से कहीं दूर खाना खा रही होती है और काफी इंजॉय भी कर रही होती है। उसे तो लग रहा होता है कि रिक उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा, पर तभी रिक वहां पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें पूरी कंट्री में ढूंढा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसे देखकर एंजेलिका काफी डर जाती है। वह उसे अंदर बुलाती है और कहती है कि तुम मुझे डांटने आए हो ना क्योंकि मैं भाग गई। तो रिक कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम भागना चाहती हो। मैं भी अपनी 2 साल की ट्रेनिंग में काफी ज्यादा बार भागा था और तो मुझे ये भी याद है कि मैं 10,000 से भी ज्यादा बार मरा था। हम लोग को अब रिक की ट्रेनिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रोस्टोन के साथ ट्रेनिंग करते समय रिक मर जाता है। तो ब्रोस्टोन अब अपनी पावर को यूज करके रिक को रिवाइव कर देता है। ब्रोस्टोन अब रिक से कह रहा होता है कि मरने की चिंता मत करो, मैं तुम्हें काफी बार जिंदा कर सकता हूँ, ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखो। ये सारी बातें सुनकर एंजेलिका कहती है कि तुमने तो 2 साल में काफी कुछ सहन किया है, तुम तो कमाल के हो। तो रिक अब उसे कहता है कि मैंने भी काफी बार क्विट करने का सोचा है, पर ब्रोस्टोन ने मुझे कुछ बताया। उन्होंने मुझे बताया कि क्विट करने के बाद जो तुम्हें रिग्रेट होगा और तुम्हारी करंट सफरिंग की फीलिंग, किसे सहन करना सबसे ज्यादा इजी होगा, उन्हें एक तराजू पर रख कर देखो। मैंने बस इस चीज को अपने दिमाग में बस विजुअलाइज करने का ट्राई किया और जो तराजू था वो मेरी करंट सफरिंग की तरफ ज्यादा भारी हुआ। ब्रोस्टोन ने कहा कि अगर मैं क्विट कर देता तो वो मुझे एक स्माइल के साथ गुड बाय करते। उनके इन शब्दों की वजह से मैं ट्रेनिंग को हैंडल कर पाया। ये सुनकर एंजेलिका भी कहती है कि मुझे नोबिलिटी के एटिकेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से मैं छोटी थी तब से मुझे नोबल्स की एजुकेशन मिलती आ रही है। सोशल मैनर सीखना, डांस सीखना, मेकअप सीखना, ये सब चीजें मुझे सूट करती नहीं है। इसलिए एक फाइटर होने के तौर पर मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ना कि एक नोबल वुमेन होने के तौर पर। इसलिए मेरा सपना है पहली फीमेल नाइट बनना जो कि एक स्पेशल क्लास की हो, यानी कि एस रैंक। मेरा भी तराजू मेरी प्रेजेंट सफरिंग की तरफ भारी पड़ रहा है। एंजेलिका काफी मोटिवेट हो जाती है, जो देख कर रिक वापिस से उसे ट्रेनिंग पर ले आता है जहाँ पर रिक उसे कहते हैं कि अगर तुम फाइट में तलवार यूज करोगी तो तुम और ताकतवर होगी, है ना, क्योंकि वो तुम्हारी स्पेशलिटी है। जिस पर वो कहती है हाँ, पर पुगलिस्ट वेपन से लड़ाई नहीं कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ हाथ से ही लड़ना होगा। तो रिक कहते हैं कि इसलिए हम लोग एक ऐसी टेक्निक का यूज करेंगे जिससे कि तुम अपने हाथों को तलवार बनाओगी। इसके लिए मैंने एक स्पेशल टीचर को बुलाया है और वो है रीनेट। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक सी के लीडर्स का फाइनल मैच शुरू हो जाता है जहाँ पर जो एंजेलिका का अपोनेंट है उसका नाम है सिल्वर और इस फाइट को जो भी जीतेगा वही टूर्नामेंट के अंदर जा पाएगा। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं एंजेलिका को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जो देखकर वो बुढ़े भी कहने लगते हैं कि आखिर एंजेलिका को क्या हुआ। इसके बाद फाइट शुरू होती है जहाँ पर एंजेलिका काफी इजीली से अपने अपोनेंट को हरा देती है। ये देखकर रीनेट से कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग काम कर रही है। तो रिक भी कहते हैं हाँ, कुछ ज्यादा ही काम कर रही है। रिक ये बात इसलिए कहता है क्योंकि एंजेलिका इतने ज्यादा गुस्से में होती है कि रेफरी को आकर उसे रोकना पड़ता है। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि एंजेलिका को होश आ जाता है और अब उसके उस पहले वाले बिहेवियर की वजह से वो काफी पछता रही होती है क्योंकि सभी लोग उससे घूर रहे थे। जिस पर रिक उसे कहता है कि तुम्हें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, तुम फाइट को जीत गए ना तो और मैटर ही क्या करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एलिस और मिजेट भी आ जाते हैं। तो अब रीनेट मिजेट से कहती है कि उस रूमर का क्या हुआ कि 6 जोल में से एक जोल एम्पायर के अंदर है। जिस पर मिजेट कहते हैं कि वो सभी रूमर्स झूठे थे, मेरा वहाँ पर जाना वेस्ट हो गया। तब तक तुम अपनी आंखों से चीजों को ना देख लो, रूमर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब जब वहाँ पर मिलिशिया भी आ जाती है, उसे देखकर मिजेट अब उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर तब मिलिशिया भी समझ जाती है, वो उसे थोड़ा सा दूर हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ब्रोस्टोन भी आ जाता है और अब उसे देखकर मिलिशिया थोड़ी सी शर्माने लगती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर ब्रोस्टोन कहते हैं कि हम लोग इस टूर्नामेंट को जीतकर 6 जोल में से एक जूल पा कर
रहेंगे। तो अब एलिस कहती है कि मुझे भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो रिक कहता है नहीं ऐसा मत करो क्योंकि तुम पूरी अरीना ही तबाह कर दोगी। तब ब्रोस्टन अब एंजेलिका से कहते हैं कि तुम भी टूर्नामेंट के अंदर हो है ना, जिस पर वो कहती है हाँ रिक ने और रिनेट ने मेरी ट्रेनिंग करवाई है टूर्नामेंट के लिए। वो ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल थी, जिस पर रिक कहते हैं कि तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं थी क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट था और मेरे अंदर नहीं है। तब एंजेलिका कहती है कि लेकिन अभी भी ज्यादा समय नहीं बचा है। तो ब्रोस्टन उसे कहते हैं कि तुम्हारी हार्ड वर्क तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देती है, मैं बस और ज्यादा एफर्ट डालने होंगे जिससे कि तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। सभी लोग अब एंजेलिका से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम ये कर सकती हो। जो सुनकर अब एंजेलिका भी थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब टूर्नामेंट शुरू होने ही वाला है, जहाँ पर सभी लोग अब इकट्ठा है। हम लोग को बताया जाता है कि पहला मैच होने वाला है हेयरमैन और गीत के बीच में। अगला मैच है एंजेलिका का डॉग के साथ, जिसके बाद रिक का मैच है सेलिना के साथ। ये सुनकर रिक काफी खुश होता है कि उसका मैच ब्रोस्टन के साथ नहीं है, नहीं तो मुझे विड्रॉ करना पड़ता। जिसके बाद पता चलता है कि जो अगला मैच है वो है ब्रोस्टन वर्सेस डॉनी। वहीं पर ब्रोस्टन को चीयर अप करने के लिए तो मिलिशिया भी आई है। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि अगला जो मैच है वो है एडी ग्रेस का, और उसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि चैंपियन कैल्विन है। वहीं पर अब कैल्विन का मैनेजर कहने लगता है कि भले ही कैल्विन कैसी भी शेप में हो, मुझे विश्वास है कि वो जरूर जीतेगा। इसके बाद अब अनाउंसर सभी लोगों से कह रही होती है कि ये है सभी लाइनर्स, तुम लोग को अगर बेट करना है इनके ऊपर तो करो और पैसे कमाओ। तभी एंजेलिका रिक से कहती है क्या तुमने इस टूर्नामेंट के ड्रॉ को नोटिस किया, जो गीत है वो कैल्विन या फिर ब्रोस्टन से फाइनल तक नहीं लड़ेगा। जो सुनकर रिक कहते हैं कि क्या इसका मतलब उन लोगों को पता चल गया कि वो दोनों ताकतवर हैं और इसलिए उन लोगों को गीत को अलग करना पड़ा। तो एंजेलिका कहती हाँ मैच फिक्स होना ऑलरेडी शुरू हो गया है, लगता है कि वो लोग गीत की ताकत दिखाकर सभी स्पेक्टेटर्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं और जब फिर समय सही होगा स्नेप अपनी बेट लगाएगा और अगर गीत जानबूझ के हार जाएगा मैच को तो उन लोगों को काफी सारा मुनाफा हो जाएगा, जिससे कि वो काफी पैसे कमाएंगे। एंजेलिका कहती है कि इस वजह से गीत का जो अपोनेंट है वो ज्यादा ताकतवर नहीं है, सेकंड राउंड में उसके अपोनेंट मैं होंगी, मैं उनके प्लान को वहीं खत्म कर दूंगी। जो सुनकर रिक कहते हैं कि अगर तुम मुझसे फाइनल तक नहीं टकराती तो तुम्हारा प्लान क्या होता, जिस पर एंजेलिका कह रही होती है कि वो तो मैंने सोचा ही नहीं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ब्रोस्टन और रिक कहीं पर जा रहे होते हैं, तब यहाँ पर कैल्विन आ जाता है और वो लोगों से कहते हैं कि तो तुम लोग यहाँ पर पहुंच गए, जिस पर ब्रोस्टन कहते हैं हाँ हम लोग ये बेल्ट लेने आए हैं। जो सुनकर कैल्विन कहता है कि मैं वेट करूंगा तुम्हारा। रिक भी कहता है कि हम लोग अपना बेस्ट देंगे। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी कैल्विन का मैनेजर कैल्विन से कहता है कि उनकी आंखों में एक चैलेंजर का लुक था, तुम भी पहले ऐसे हुआ करते थे। इसके बाद अब हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर ने कैल्विन को अपनी जिम दिखाई थी और कहा था कि ये बड़े जिम नहीं है पर तुम यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। यहाँ पर सेमीफाइनलिस्ट भी लड़ते हैं। जो सुनकर कैल्विन कहता है कि मुझे सेमीफाइनलिस्ट से लड़ना है। तो उसका मैनेजर उसके अपोनेंट को ले आता है जो कि होता है गैरन और वो सेमीफाइनलिस्ट है। वहीं कैल्विन पूछता है कि क्या मैं अपने अपोनेंट को मार सकता हूँ, जिस पर मैनेजर कहते हैं नहीं, अगर तुम उसे मारोगे तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वेपन्स और आर्मर का यूज करना मना है, रूल्स कोई भी नहीं है, पर जो भी लास्ट तक खड़ा रहेगा वो इस फाइट को जीत जाएगा। फाइट अब शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैल्विन तो काफी आराम से हार जाता है। जो देखकर वो बंदा मैनेजर से कहता है कि ये तो गैरन को नहीं हरा पाया, पर फिर भी कैल्विन ने काफी अच्छा किया, उसके बैटल सेंस काफी कमाल के हैं। तो मैनेजर भी कहते हैं हाँ कैल्विन को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है पर फिर भी वो इतना ताकतवर है, ट्रेनिंग मिलने के बाद वो काफी कमाल का फाइटर बन जाएगा। जब तुम्हें पहली बार अपनी हार मिलती है तो वही मोमेंट तुम्हें चेंज कर देता है। पर कैल्विन भी कहने लगता है कि जब मैं किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन से हार जाता हूँ तो मैं और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ और फिर मैं उन्हें हरा देता हूँ। मैं ऐसा लगातार करता हूँ जब तक मैं जीत ना जाऊँ। यही है वो असली बैटल जो कि इतने समय से मैं लड़ता आ रहा हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि कैल्विन इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि उसने टूर्नामेंट के अंदर अपने अपोनेंट को हरा दिया और वो चैंपियन बन गया। जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर मैनेजर और उसका साथी काफी ज्यादा खुश होते हैं। मैनेजर अब उसे कह रहा होता है कि ये सब कुछ 6 साल पहले हुआ था, तुम अभी भी फायर्ड अप हो है ना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पहला मैच हेयरमैन और गीत के बीच में शुरू हो जाता है, जहाँ पर हेयरमैन अब उसके ऊपर मुक्का मारता है पर गीत को कुछ भी नहीं होता है। इसी तरीके से हेयरमैन अब गीत को काफी सारे मुक्के मारने लगता है पर उसे फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता है। गीत अब थोड़ा सा एनर्ड हो जाता है, इसलिए वो अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर करता है। इसकी वजह से ही काफी तेज शॉकवेव निकल जाती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर हेयरमैन भी हार नहीं मानता है, वो उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है पर अब भी कुछ नहीं हो रहा होता है। ये देखकर अब वो कहने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है। वहीं पर अब गीत को भी गुस्सा आने लगता है, वो अब काफी जोर से जमीन में मुक्का मारता है, जिसकी वजह से जमीन में से काफी धूल उड़ती है। इसकी वजह से अब हेयरमैन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसी मुक्के का फायदा उठाकर गीत उसके ऊपर काफी जोर से पूंछ मारता है, जिसकी वजह से हेयरमैन अब काफी जोर से जाकर दीवार के भिड़ता है और खत्म हो जाता है। और इस फाइट का विनर होता है गीत। वहीं पर अब गीत की ये पावर देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंजेलिका भी कहने लगती है कि ये तो सही में काफी ज्यादा ताकतवर है, पर उसके जो मूव है वो एक नूब की तरह है। उसके मैच को देखकर लोग सही में काफी इंटरेस्टेड हो चुके हैं। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि एंजेलिका और रिक अपने मैच को काफी आराम से जीत जाते हैं और ब्रोस्टन भी जीत रहा होता है। इसके बाद अब हम लोग को राउंड 1 का फाइनल मैच दिखाया जाता है, जो कि होता है कैल्विन और एडी के बीच में। इस मैच को देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। वहीं अब ब्रोस्टन भी कहने लगता है कि अब हम लोग को पता चलेगा कि आखिर कैल्विन कितना ताकतवर है। इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है,
जहाँ पर एडी अब जैसे ही मूव करने वाला होता है केल्विन को पता चल जाता है और वो उसके ऊपर एक मुक्का मार देता है, जो देखकर ये कह रहा होता है कि ऐसी बात नहीं है कि केल्विन का रिएक्शन फास्ट था। देखकर लगता है कि केल्विन अपने अपोनेंट के मूवमेंट्स को रीड करता है और ऐसा लगता है कि उसे पता चल जाता है कि अटैक्स आने वाले हैं। तो ब्रोस्टोन भी कहता है हाँ, इस पावर को तो मैं फ्यूचर सेंटिंग नाम दूंगा। सही में केल्विन काफी कमाल का पुगिलिस्ट है। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि केल्विन तो अब नीचे गिर जाता है एक मुक्का खाकर, जो देखकर सभी लोग अब सोचने लगते हैं कि क्या केल्विन इतना ज्यादा स्लो था। तो रीनेट उनसे कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, केल्विन ने जानबूझ के अपने ऊपर हमला खाया है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने बच्चे बैठे थे वो अब केल्विन को चेयर अप करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें कर सकते हो। जो सुनकर केल्विन अब खड़ा हो जाता है। वहीं पर एडी अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर तभी केल्विन को भी उसके अटैक के बारे में पता चल जाता है और वो उसे मुक्का मार के उसे जमीन में धंसा देता है। इस वजह से इस फाइट का विनर होता है केल्विन और सभी लोग अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर मैनेजर का साथी भी कहने लगता है कि केल्विन इस तरीके से हमें चिंता में क्यों डाल रहा था, वो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। वहीं उसकी ये बात को रिक भी सुन लेता है। इसके बाद अब हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टूर्नामेंट का भी सेकंड राउंड है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ लोगों ने तो केल्विन और गीत के ऊपर बैट लगाई है। वहीं पर रिक कह रहा होता है कि अब देखने को मिलेगा कि एंजेलिका ने कितनी ट्रेनिंग करी है। तभी वहाँ पर स्नेप आ जाता है और अब वो रिक से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साइड में बैठ सकता हूँ। तो रिक कहता है हाँ बैठो। वहीं पर स्नेप अब एलिस को देखकर कहता है कि तुम्हारे साथ तो एक छोटी सी लेडी भी आई है। वो सुनकर एलिस उसे कहती है कि अपनी बेकार की एक्टिंग करना बंद करो। तो स्नेप भी थोड़ा सा फंस जाता है और अब वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। रिक अब उसे पूछते हैं कि क्या तुम वीआईपी सीट पर बैठकर मैच नहीं देखोगे। तो वो कहते ओ तो तुम समझ ही गए कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। वो अब कहता है कि ये मैच मेरे छोटे भाई और मेरे फियोंसे के बीच में है, तो मैं इस मैच को थोड़ा करीब से देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अब हम लोग को एंजेलिका को दिखाया जाता है जो कि सीधा गीत के पास पहुंच जाती है और अब वो उसे कहती है कि आज मैं तुम्हारी अपोनेंट हूँ। जो सुनकर गीत कहता है कि तो तुम एक इंसानी फीमेल हो। स्नेप ने कहा है कि मैं तुम्हें ज्यादा इंजर्ड नहीं करूँ, नहीं तो शादी में तुम्हारा शक्ल अच्छी नहीं दिखेगी। तो अब एंजेलिका उसे कहती है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हार्ड वर्क का रिजल्ट कैसे मिलता है, मैं तुम्हें हरा दूंगी। जो सुनकर गीत उससे कहता है क्या हार्ड वर्क, तुम बस ट्रेनिंग करते रहते हो बेवकूफ की तरह। वहीं पर मैं बस अपने पापा के पैसे उड़ाता रहता हूँ और एंजॉय करता रहता हूँ, पर फिर भी तुम मुझसे ज्यादा कमजोर हो। तो एंजेलिका उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी ये फिजिक देखकर लगता है कि तुमने काफी ट्रेनिंग करी है। जिस पर गीत कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अपनी जिंदगी जीता हूँ और मेरी बॉडी ऐसे ही हो गई है अपने आप ही। चिंता मत करो, फाइट के दौरान मैं तुम्हारे पेट को हर्ट नहीं करूंगा जिससे कि तुम स्नेप के बच्चे दे सको बाद में। ऐसा बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है, पर एंजेलिका उससे काफी गुस्से में होती है और कहती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब उन दोनों के बीच का मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि एंजेलिका काफी जोर से गीत के ऊपर एक लात मारती है, पर गीत को कुछ भी नहीं होता है। वो देखकर गीत भी उसे मुक्का मारने वाला होता है और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि यह मुझ पर काम नहीं करेगा। वो उसे मुक्का मारने वाला होता है, पर तभी एंजेलिका उसके अटैक को डॉज कर देती है और फिर से वो काफी स्पीड में आकर उसके ऊपर लात मारती है, पर अब भी कुछ नहीं होता है। ये देखकर गीत परेशान हो जाता है और अब वो उसे हाथ मार के थोड़ा सा पीछे कर देता है। इसके बाद अब एंजेलिका पीछे खड़ी होकर सोचने लगती है कि जैसा मैंने सोचा था मेरे अटैक्स इसके ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे। तभी अब अचानक से वो अपने स्ट्रेंथिंग मैजिक को हटा लेती है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये क्या कर रही है। वहीं पर रीनेट को भी दिखाया जाता है जो कि एंजेलिका को दूर से बैठी हुई चेयर अप कर रही होती है। इसके बाद हम लोग एंजेलिका को देखते हैं जो कि एक टेक्निक का यूज करती है जो कि होता है रिवर्स रिफ्लेक्शन। वो देखकर गीत उसे कहता है कि तुम जो कुछ भी मेरे ऊपर करने का ट्राई कर रही हो वो काम नहीं करेगा, तुम जैसी कमजोर को बस चुप रहना चाहिए। तभी हम लोग एंजेलिका को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्पीड में अब उसकी तरफ आती है और अब वो एक और टेक्निक यूज करती है जो कि होता है थ्रेड स्लैश, जिसका यूज करके वो अपने हाथों से ही गीत को इंजर्ड कर देती है। ये देखकर गीत भी काफी हैरान हो जाते हैं और बाकी सभी लोग भी। वहीं पर अब एंजेलिका भी गीत को चिढ़ाकर कहती है तुम कमजोर किसी कह रहे थे, अब बोलती बंद हो गई ना। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पे खत्म। बाय द वे गाइस, मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मुझे और कौन से एनिमे को एक्सप्लेन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।